हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। डेली स्टोरी बहुत दिनों से नहीं अपलोड हुई है, तो हाँ जाते हैं। ज़्यादा देर की तो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी फीवर है और नींद भी आ रही है, तो थोड़ी देर के कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों से प्रॉमिस किया था। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मानवी आरू को कॉल करती है और बातचीत करती है और मेरे बारे में पूछने की कोशिश करती है। तो आरू जो है वो बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं कि हाँ क्या कह रही हो तुम। तो कहते हैं कि अविका कौन है, मुझे अविका के बारे में बताओ ना, कहाँ मिले, कैसे मिले, कब मिले, क्या हुआ था, मतलब कुछ भी। मेरे बाद ऐसे इतनी जल्दी कैसे मिल लिए तुम, 1-1.5 हफ्ता ही तो हुआ था, मतलब बताओ, कुछ तो बताओ उनके बारे में। तो आरू कहते हैं कि तुम्हें क्यों जानना है भाई, हाँ, जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, तुमने तो मुझे अपनी इमेज के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, सब चीज़ों के लिए छोड़ दिया था ना। तो अब मैं किसी के साथ भी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी के साथ भी रह सकती हूँ। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। तो तुम्हें क्यों इतना जो है वो जानना है, तो तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। और किस बात का फर्क पड़ रहा है ये बता दो। तो मुझे वो कहाँ मिली, कैसे मिली, क्यों मिली, कब मिली, कैसे प्यार हुआ, मैं तुम्हें बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो मानवी कहती है ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कुछ पूछ रही हूँ तो किसी रीज़न से पूछ रही हूँ ना, और इतना हक तो शायद मेरा तुम पे होगा कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में तुमसे जान सकूँ। तो आरू बोलती है कि आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कोई हक है इस बारे में जानने का। जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है, तो किस बात का, कौन सी बात का हक मांग रही हो तुम। छोड़ के कैफे के अंदर सबके सामने बेइज्जत करके चली गई थी ना मुझे, तब नहीं याद आया। तो मानवी कहती है तो इस हिसाब से तो फिर तुम्हें भी तो मुझसे बेपनाह प्यार था ना, तुमने तो मेरा इंतजार करना चाहिए था, मुझे मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, मुझे चीजें समझानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तो किसी और से प्यार हो गया है ना। तो आरू बोलती है कि अच्छा बच्ची हो, तुम्हें हर चीज समझाई जाएगी, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, जलन हो रही है, अभी भी प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, हाँ बोलो ना क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा तुम्हें, बताओ, अभी भी मेरे लिए कुछ फील करती हो, बोलो, अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात हैं, बोलो ना, चुप क्यों हो, हिम्मत ही नहीं होगी ना, हो गया तो भी नहीं कह पाओगी, तुम तो इतनी ज्यादा फट्टू इंसान हो, तुमने तो जाके बॉयफ्रेंड बना लिया, लड़कियों में इंटरेस्ट है ना तुम्हें, है ना, पता है ना तुम्हें, 1 हफ्ता मेरे साथ तुमने गुजारा था ना, सिर्फ अपने आप को पहचानने के लिए शर्त रख के गुजारा था ना, हमारी मोहब्बत में तो शुरू से शर्तें थी, लेकिन तुमने अविका को कहाँ जाना। इस मोहब्बत में कोई शर्त नहीं है मानवी, कोई शर्त नहीं है। तो आई थिंक मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि हम दोनों कहाँ मिले, कैसे मिले, वैसे भी डजेंट मैटर कौन है, क्या है, कहाँ की है, क्या करती है। अगर मैटर किसी चीज़ से मैटर कुछ है तो मैटर ये करता है दैट शी लव मी अ लॉट, मेरे लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, मुझे जज नहीं करती, मेरी किसी के सामने बेइज्जती नहीं करती, मेरा सबके सामने हाथ पकड़ने से नहीं घबराती। मैटर ये करता है, ना कि ये मैटर करता है कि हम कहाँ मिले, कैसे मिले, क्यों मिले, कब मिले। ठीक, तो
आई थिंक तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब मैं फ़ोन रखती हूँ। और ये कह के आरू फ़ोन कट कर देती है। मानवी की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू गिरते रहते हैं। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी। वो कहना चाहती थी कि आरू आई लव यू लॉट यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ। लेकिन सब कुछ उसके अंदर सच हो गया था। आरू की बातों से उसे ये लगने लगा था कि शायद अविका सही है, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद वो ठीक है। अगर आरू को इतना भरोसा है तो कुछ तो सोचा होगा ना। दूसरे ही पल अविका की वो हरकतें, उस लड़की को मनाना, ये सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। तो दूसरे ही पल वो कहती है नहीं, जो मैंने देखा उस हिसाब से तो अविका ठीक नहीं है। वो गेम खेल रही है आरू के साथ, और आरू को मैं इस तरह फिर से बर्बाद होते नहीं देख सकती। आई लव हिम। वो जैसे हैं मुझे पसंद है, वो जो हैं मुझे पसंद है, और मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। भले मुझे पीछे से अपना प्यार निभाना पड़े, उनके आगे कभी शो नहीं करूंगी, लेकिन मैं उन्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। अविका, वेट एंड वॉच, तुम्हारे पोल तो मैं खोलूंगी सबके सामने बहुत जल्दी। बस निधि मुझे आके सब कुछ बता दे। इधर आरू फोन रखते ही अपने हाथों की मुट्ठी खोलते हैं और अपना हाथ जोर से दीवार में मारते हैं और कहते हैं, क्या किया यार ये मैंने? मैं इस तरह से कैसे, मतलब कैसे बात कर सकते हैं उसके साथ ऐसे? उसे प्यार करता हूँ मैं उसके साथ ऐसे बात कैसे कर सकता हूँ यार? लवर, प्यार प्यार प्यार, मोहब्बत मोहब्बत, और इस तरह से बेइज्जती उसकी। क्या कर दिया यार ये मैंने, क्या कर दिया ये मैंने? और वो तुरंत परेशान होके मुझे कॉल करने लगते हैं। कॉल पे कॉल, इधर निधि की कॉल, इधर आरू की कॉल। मैं घोड़े बेच के सो रही होती हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरी नींद बहुत प्यारी है। आग लगे बस्ती में, हम रहे अपनी मस्ती में, अपना तो वो वाला फंडा है। तो मैं तो मस्त घोड़े बेच के सो रही होती हूँ, घोड़े गधे जो भी हैं सब कुछ बेच के सो रही होती हूँ मस्त, दीन दुनिया से दूर, मोह माया से दूर, अपनी यादों के चिरागों के साथ, अपनी यादों में खोई हुई अपने लम्हों को याद करते हुए, उन्हें सीने से लगाते हुए एक मस्त ख्वाब देख रही होती हूँ और उन लम्हों को उनमें पिरो रही होती हूँ। खैर, धीरे धीरे वो दोनों परेशान होते रहते हैं, वक्त गुजरता रहता है, रात कटती रहती है। कहते हैं ना, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, रातें कटती हैं, और सुबह की पहली किरण मेरे कमरे की खिड़की से झांकती हुई सीधे मेरे फेस पे पड़ती है, और मैं मस्त अंगड़ाई लेते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हूँ, एक नए दिन की शुरुआत करती हूँ। उठती हूँ और सबसे पहले कहती हूँ, गुड मॉर्निंग माय लव, गुड मॉर्निंग। ये मेरा काम है ना, डेली मॉर्निंग में उठ के अपने प्यार को विश करना। एहसास होता है कि वो मेरे पास है, मेरे दिल में, मेरी रूह में, मेरे जिस्म के जर्रे जर्रे में, लहू के कतरे कतरे में सिर्फ वो है। उसे गुड मॉर्निंग विश करने के बाद मैं अपना डेली रूटीन फॉलो करने लगती हूँ। मस्त कॉफ़ी लेके अपनी बालकनी में खड़ी होके कॉफ़ी एंजॉय कर रही होती हूँ।
बाहर का नज़ारा देखते हुए सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। मतलब एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की होती है वहाँ, जो रोज सुबह मैं कॉफी का मग लेके वहाँ खड़े हुए उसे देखती थी, क्योंकि वो वाकई बहुत क्यूट लगती थी। उसकी स्माइल, उसका फेस है, उसकी हरकतें, उसका वो चुलबुलापन, और उसको देखते हुए कॉफी की चुस्कियां लेना, मजा ही आ जाता था कसम से। वो खूबसूरत सी परी सी, हाय दिन बन जाता था उसे देख के। वो छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बेबी बच्ची बहुत प्यारी लगती थी। और उधर से वो मुझे जब इशारा करती थी ना, ऐसे फ्लाइंग किस का, हाय दिल से ना, ऐसे सीने से दिल निकाल के ले जाती थी। बहुत क्यूट लगती थी कसम से। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे। अब तो पता नहीं कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, काफी बड़ी हो चुकी होगी, बट बचपन में बहुत क्यूट थी वो, बहुत क्यूट। आई होप जहाँ भी हो खुश हो। उसकी स्माइल मेरा पूरा दिन बना देती थी। खैर स्टोरी पे आते हैं। मैं चुस्कियाँ ले रही होती हूँ, उसको निहार रही होती हूँ, वो भी स्माइल पास किए जा रही होती है और अपनी छोटी छोटी बचकानी हरकतों से मेरा दिल खुश कर रही होती है। तभी मेरी नज़र नीचे पड़ती है कि मेरे घर के आगे एक गाड़ी आके रुकी है। मैं देखती हूँ यार, इतनी सुबह सुबह मेरे घर के आगे किसकी गाड़ी है ये। और मैं थोड़ा सा नीचे और झांकती हूँ तो देखती हूँ कि भाई ये तो निधि की गाड़ी है। उसमें से निधि आरू दोनों निकलते हैं। मैं कहती ओफो, सुबह सुबह ड्रामा यार, कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूं, मम्मी से कह दूँ, मम्मी तो मानेंगी नहीं, मम्मी तो बिल्कुल नहीं मानेंगी, वो तो झूठ बोलती नहीं, वो तो सीधे कह देंगी, मैं तो झूठ बोलूंगी नहीं। अब आए हैं तो मिलो, अब मैं कहाँ जाऊँ यार, क्या करूँ मैं ये सब सोच ही रही होती हूँ। तब तक वो लोग मेरे रूम में ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं, आते ही कहते हैं, इधर सुनो, इधर आओ जरा, तुम्हें कुछ होश होश रहता है या नहीं रहता है? हाँ, मैं कहती हूँ कैसा होश? अभी तो होश आए ही नहीं, अभी तो सुबह हुई है यार, सुबह भी ठीक से नहीं हुई, तुम लोग पहले यार होश में तो आने दो। कहती हाँ, हमारे होश उड़ा के तुम्हें होश चाहिए। तो हम कहते हैं हम तो हमेशा हमेशा नशे में रहते हैं यार, अब होश में आने की बात कही है तो आने तो दो। निधि कहती हो गया तुम्हारा ये शायराना अंदाज खत्म, हो गया हो, तुम कुछ काम की बातें कर लें, मुझे तुमसे कुछ जवाब चाहिए। मैं कहती ओह एक्सक्यूज मी, तुम होती हो ना मुझसे जवाब मांगने वाली? भाई तेरा ये बताओ, हाँ मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्यों जवाब दूं मैं? वैसे भी यहाँ कोई आने वाला है, तुम मुझे रेडी होने दो। तो कहती ओह सीरियसली, तुम्हें मैं रेडी होने दूं? मैं कहती हूँ हाँ। तभी मेरा फ़ोन बजता है, मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और हेलो करती हूँ। तो सामने से उनकी आवाज़ आती है जिन्हें मैं मना रही होती हूँ। वो कहती हैं वैसे तो मुझे तुमसे मिलना नहीं था, बट किसी ने मुझे कहा है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मिल लेती हूँ मैं तुमसे, और बहुत रिक्वेस्ट की है, तो मैं वहाँ तो नहीं आ रही हूँ तुम्हारे घर पे इस टाइम पे, शाम को मिल लेना। तो मैं कहती हूँ अरे बाबा अभी तक इतना गुस्सा है यार, मान जाओ ना। हाँ, तो कहती है अभी मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, ठीक है, तो अभी मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, शाम को करेक्ट शार्प 7 बजे वहीं मिलना है। तो मैं कहती इतनी धूप में शॉपिंग के लिए जा रही हो तुम? हाँ, तो कहती हाँ। तो मेरे मुंह से निकल जाता है कि धूप में ना निकला करो रूप की रानी, धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो कहती हो गया तुम्हारा? हाँ, आप ना ये सारी नौटंकियां ना किया करो, जो मुझे आपसे उम्मीद है ना बस उतना कंप्लीट कर दो ना, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी मेरे ऊपर।
कहती हूँ अरे मोहतरमा, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। तो कहती है मैं रखूं, मैं शाम का भी कैंसिल करूं, क्या मिलना है बोलो। मैं कहती हूँ ना 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 ना, आज उनसे मिलना है हमें। तो कहते ओ फो यार, ये ना क्या करूं मैं इनका। मैं कहती कुछ ना करो ना, बस गुस्सा थूक दो यार। तो निधि और ये वो मारू ऐसे देख रहे होते हैं मुझे एकदम चौंक के कि ये किससे इस तरह से बात कर रही है यार, ये तो किसी से इस तरह बात नहीं करती, ये है कौन। तो वो ऐसे निधि की तरफ देख रही होती है और निधि आरू की तरफ ऐसे देख रहे होते हैं। और इधर मैं कहती अच्छा ठीक है, गुस्सा तो को, मैं शाम को करेक्ट से टाइम पे 7 बजे, शार्प 7 बजे उनके साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक निधि फ़ोन छीनती है, कहती है हेलो। तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो निधि कहती है कि आपको हमसे बात करने में लग रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम आपको इतना बता देते हैं कि हम आयु के फ्रेंड्स हैं और शाम को हम भी मिलने आ रहे हैं। तो मैं निधि को ऐसे घूर के देखती हूँ और कहती हूँ क्यों भाई, बिन बुलाए बाराती हो तुम लोग। हाँ, मैं बारात लेके जा रही हूँ क्या कहीं। तो उधर से फ़ोन कट जाता है। निधि बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं जाऊंगी तो बस जाऊंगी, तुम्हारी लाइफ में ये है कौन जिसके बारे में हमें नहीं पता यार। मैं कहती तुम लोग जानते हो यार उसको, उनको। तो कहती उनको, इतनी इज्जत तो तुमने शायद अपने प्यार को भी कभी नहीं दी। इतने प्यार से बोल रही हूँ। मैं कहा ओ क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने अपने प्यार को इज्जत नहीं दी। कहता अरे मतलब वैसे इज्जत करती थी, इतनी इज्जत से बात नहीं करती थी, उनको कह के, उसको और ये कह के बात करती थी ना। मैं कहती हूँ वो प्यार ही होता है मैडम, ठीक है। और इनकी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ इसलिए इनको और उनको करती हूँ। तो कहते हैं अच्छा तो हम भी देख लेते हैं ना ऐसा कौन है जिसकी इतनी रेस्पेक्ट हो रही है, इतना मनाया जा रहा है। हाँ, कि रोड पे भी मनाया जाता है। सॉरी, कि रोड पे भी मनाया जाता है, हर जगह उन्हें मनाया जाता है, ऐसा भी क्या है हम भी देखें। मैं कहती हूँ मैं किसी को लेके नहीं जाऊंगी। आरू बोलती है देख हम जाएंगे, तू अपने चक्कर में मेरी मोहब्बत की वाट लगा रही। मैं कहती हूँ भाई मैंने क्या किया तेरी मोहब्बत के साथ, मैंने क्या किया। कहती तू ध्यान ही नहीं दे रही है, इनके आगे पता नहीं कौन है ये लड़की जिसके आगे तू ध्यान ही नहीं दे रही हमारी किसी भी प्लानिंग पे। तूने मुझे बताया हम कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, कब मिले थे, क्यों मिले थे, हम दोनों में प्यार कैसे हुआ, बताया। मुझे कल मानवी पूछ रही थी, मैं क्या बताती उसको। मैं कहा ओह तो तूने मानवी से बात की। हाँ, मैंने मना किया था ना तुझे मानवी से बात करने के लिए, फिर भी बात की। आरू कहती अरे यार वो मेरे को फोन कर रही थी, पर मैं तो एक ऑप्शन आता है फोन में, एक रेड कलर का बटन होता है, उसे दबाने से फोन कट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वो यूज के लिए, वो बटन भी यूज के लिए ही दिया गया है, उसका यूज क्यों नहीं किया, बात क्यों की तूने मानवी से। अब मैं कुछ नहीं करने वाली, तुझे जो करना है अपने आप कर, आई डोंट केयर। तो आरू बोलती देख अब तू बात को कहीं से कहीं ले जा रही है, अपनी बातों को काटने के लिए अब तू सारा ब्लेम मुझे दे रही है। मैं कहती अच्छा ठीक है ऐसा समझ ले, अभी फिलहाल मुझे काम से जाना है, फ्रेश होना है, उसके बाद शाम को उनसे मिलने जाना है, और मैं तुम दोनों को लेकर बिल्कुल नहीं जाने वाली। निधि कहती है ऐसा है जाएंगे तो हम जरूर तेरे साथ, तू कैसे नहीं लेके जाती मैं देखती हूँ, ठीक है। ज़ारा को मैं अभी फ़ोन करती हूँ। मगर तो ज़ारा को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ज़ारा मेरे साथ ही जाएगी, उनके बिना तो मैं वैसे भी नहीं जाऊँगी, समझ में आया। तो कहते ओ आजकल तो बड़ी इज्जत नहीं देने लगी है ज़ारा को भी जो है उनके बिना। हाँ वाह ग्रेट, सही है सही है, सही जा रहा है सब कुछ, हम ही पागल है ना। हाँ? मैं कहती हूँ यार क्या चाहते हो, हम बस इतना चाहते हैं कि हमें वहां जाना है साथ में। कहती हूँ ठीक है चलो। तो हारू कहती है ठीक है, उसके बाद हमारा क्या। हाँ
मैं कहती हूँ चलो वो भी वहीं डिस्कस कर लेंगे, मानोगे तो हो नहीं, क्या चिकने खड़े हो ना, कुछ भी कर लो, करना तो वही है जो तुम्हारे मन में आएगा। तो ठीक है, शाम को मिलते हैं, यहीं आ जाना, यहीं से साथ में चलेंगे। तो कहते हम कहीं जा ही नहीं रहे, हम यहीं हैं, ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, अपना काम करो, आज हम यहीं रहेंगे। मैं कहते खाला जी का घर है क्या तुम्हारे, जब मन करेगा आओगे, जब मन करेगा जाओगे, हाँ खड़े हो यहाँ से, निकलो अपने अपने घर। तो कहती बोल दिया ना नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं आंटी के पास, अभी बताना। मैं कहती अच्छा नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो, आप ही का घर है, कुछ खाना पीना खातिरदारी करूँ कुछ मैं आपकी। तो कहते नहीं हम खुद कर लेंगे, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है। तो मैं वहाँ से निकल जाती हूँ, वो लोग वहीं बैठे रहते हैं। रेडी होती हूँ, फ्रेश होती हूँ और घर से निकल जाती हूँ, अपना काम सारा निपटाती हूँ और ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस के कुछ काम होते हैं उनको निपटाती हूँ और फिर शाम को घर आती हूँ, फिर दोबारा रेडी होती हूँ। और रेडी होने के लिए वार्डरोब खोलती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं। तो निधि मेरे को सजेस्ट करती है कि वाइट शर्ट पहन ले और वो पहन ले ब्लैक जीन्स। मैं कहती हूँ हाँ ये भी सही है, बट कुछ और पहन लेती हूँ। कहती अच्छी लगेगी। मैं कहती हूँ ठीक है चल, अच्छा हुआ तेरे से यहाँ रहने से मेरा एक काम हो गया। मैं वहाँ से वाइट शर्ट निकालती हूँ, ब्लैक जीन्स निकालती हूँ और उसको पहनती हूँ, रेडी होती हूँ और हम सब लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने मुझे बुलाया होता है। साथ में ज़ारा को लेते हैं और फाइनली वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं, उनका इंतज़ार करने लगते हैं। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है। जिससे मिलने के लिए सब लोग बेताब हैं, वो आखिर कौन है, इसका खुलासा कल होगा। तो ये जानने के लिए कि किस इंसान को मैं इतने बेसब्री से मना रही हूँ, जिसके नाराज होने से मुझे इतना फर्क पड़ रहा है, ये सब जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट सुनना होगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।